हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अजीब सिंह एकेडमी। और ये जो क्वेश्चंस मेरे सामने है, ये क्वेश्चंस ऑन डिमांड है। मतलब यहाँ पे मेरे से क्वेश्चंस पूछा गया था कि इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपको बताने हैं, तो ये मेरे पास डिमांड आई थी इस क्वेश्चंस की। तो आइए जरा सा क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है। कह रहा है कि यू हैव टू राइट द पाइथन कोड टू इन्वर्ट अ डिक्शनरी। एक डिक्शनरी को इन्वर्ट करना है। इट शुड प्रिंट अ डिक्शनरी वेयर द कीज आर वैल्यूज, जहाँ पे कीज जो होंगे वो वैल्यूज होंगे फ्रॉम द इनपुट डिक्शनरी, एंड द वैल्यूज आर द लिस्ट ऑफ कीज, और जो वैल्यूज होंगे वो लिस्ट ऑफ कीज होंगे फ्रॉम द इनपुट डिक्शनरी हैविंग द सेम वैल्यू। मेक श्योर द प्रोग्राम हैंडल मल्टीपल सेम वैल्यूज। अब जैसे सैंपल इनपुट में देखिए, ये डिक्शनरी है, की वन में वैल्यू वन होगा, की टू में वैल्यू टू है, की थ्री में वैल्यू वन है। ठीक है। और जब इस डिक्शनरी को प्रोसेस किया जाएगा तो जो वैल्यू है वो की बन जाएंगे, जो की है वो वैल्यू बन जाएंगे। अब देखो, वैल्यू वन कितने कितने किस किस के पास है? वैल्यू वन दो की के पास है, की थ्री के पास है, की वन के पास है। तो वैल्यू वन का जो वैल्यू वैल्यू तो अब की हो गया। अब तो ये आपका क्या है? ये आपका की है, दिस इज योर की। तो ये किसके किसके पास है? की वन के पास है और की थ्री के पास है। ठीक है। तो की वन एंड की थ्री इसके लिए क्या बनेगा? वैल्यू बनेगा। वैल्यू टू सिर्फ की टू के पास है, इस तरीके से। और मल्टीपल्स हो सकते हैं। तो आइए जरा सा इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इस क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए तो चलते हैं अपने पाइथन पे और वहां पे इस क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करते हैं। तो मैंने अपने पाइथन आइडली को खोल रखा है, तो ये मेरा पाइथन आइडली यहाँ पे खुला हुआ है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक डिक्शनरी लिया है। मेरे पास एक डिक्शनरी है। इस डिक्शनरी में मैंने यहाँ पे की वन ले लिया, इसको वैल्यू वन दे दिया, की टू को वैल्यू टू दे दिया, की थ्री को वैल्यू थ्री दे दिया, की फोर को वैल्यू वन दे दिया, और की फाइव को वैल्यू थ्री दे दिया। तो आप देख सकते हैं की थ्री और की फाइव के पास वैल्यू थ्री है, और की वन के पास वैल्यू वन, और की फोर के पास वैल्यू वन है। ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए कि मैं इस क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करूं, इसको सॉल्व करूं, तो देखिए इसका सॉल्यूशंस हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशंस को कि सॉल्यूशंस कैसे बनेगा इसका। तो यहाँ पे आइए सबसे पहले, और आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले अपने ओरिजिनल डिक्शनरी को मैंने यहाँ से प्रिंट किया। ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल डिक्शनरी है और इसको मैंने यहाँ पे प्रिंट कर लिया। ठीक है। अब इस ओरिजिनल डिक्शनरी को प्रिंट करने के बाद, इसको जब मैं प्रिंट कर लेता हूँ, तो प्रिंट करने के बाद अब मैंने क्या किया कि एम्प्टी डिक्शनरी बना दिया। एम्प्टी डिक्शनरी, और यहाँ पे अब क्या करता हूँ, हम वैल्यूज फंक्शंस की मदद से हम डिक्शनरी के वैल्यूज को निकालते हैं। और इस वैल्यू को मैंने वी में स्टोर, मतलब यहाँ पे एक लूप चलाया फॉर वी इन डिक्शनरी वैल्यूज। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि वी जो है वो नए वाले डिक्शनरी में एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है, क्योंकि वी अब नए वाले डिक्शनरी में की बनेगा, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि वो है तो नहीं। उसके बाद मैंने एक एम्प्टी लिस्ट ले लिया, जिस तरह से एम्प्टी डिक्शनरी लिया था। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर के इन डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी वन को ट्रेवर्स कर रहा हूँ। डिक्शनरी वन को क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो मैं डिक्शनरी वन को सर्च कर रहा हूँ। ठीक है। अब डिक्शनरी वन में मैं एक एक आइटम्स को रीड करता जा रहा हूँ, एक एक आइटम्स को रीड करता जा रहा हूँ डिक्शनरी वन से। तो अगर मैं उसके आइटम्स को रीड करूँ, ठीक है, तो अब रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, के में मतलब यहाँ से तो वैल्यूज मिला था, वी में डिक्शनरी की वैल्यूज मिली थी, तो ये क्या हो गया, एक लिस्ट तैयार हो गया इस तरीके से। वैल्यू वन, वैल्यू टू, ठीक है, वैल्यू थ्री, वैल्यू वन और वैल्यू थ्री, ये एक लिस्ट मिला होगा यहाँ पे। तो यहाँ से v को एक एक करके वैल्यू वन, वैल्यू टू, वैल्यू थ्री ऐसे मिलेगा, कॉपी मिलेगा। यहाँ से के इन डिक्शनरी जब मैंने किया तो ये क्या करेगा, ये हमें की वन, की टू, है ना, की थ्री, की फोर और की फाइव दे देगा। ठीक है। अब ये क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि डिक्शनरी के की जो वैल्यू, अगर जब आप डिक्शनरी ऑफ की करोगे तो उसकी क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। तो के वन की वैल्यू क्या है, वी वन, और वो वी से अगर मैच कर जा रही है तो उसको लिस्ट में अपेंड कर दिया जाएगा। और न्यू डिक्शनरी में वी को एज अ की बनाया गया और एल को एज अ आइटम बना दिया गया। ठीक है। तो जो डिक्शनरी है, जो की है, उसको हम लिस्ट में अपेंड कर रहे हैं और उस लिस्ट को हम एज ए आइटम ऐड करते जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। और ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा और एट लास्ट जब हम डिक्शनरी को प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास ये आउटपुट आता है।
तो एक बार चलिए इसके आउटपुट को भी चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे जो आउटपुट पहले से आया इसको बंद कर देता हूँ और स्क्रीन को क्लियर करके मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करके मैं इसको रन करा देता हूँ। रन करा दिया इस मॉड्यूल को, तो देखो मॉड्यूल मेरा रन कर गया। और अब आप देख सकते हो ये आपका ओरिजिनल डिक्शनरी यहाँ तक है। न्यू डिक्शनरी को ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे वैल्यू 1 दिया। वैल्यू 1 किस किस की के पास था? की 1 और की 4 के पास था। तो ये देखो की 1 के पास वैल्यू 1 है और की 4 के पास वैल्यू 1 है। वैल्यू 2 किसके इसके पास है? वैल्यू 2 की 2 के पास है, ठीक है। और वैल्यू 3 किसके पास है? की 3 और की 5 के पास। तो चलो की 3 में देखो क्या है? वैल्यू 3 और की 5 में क्या है? वैल्यू 3 है। तो ये प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए मिलेंगे फिर अगले किसी क्वेश्चन के साथ। आपके पास भी अगर कोई समस्या हो तो आप अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट भेज सकते हो मेरे को, आप मेरे को शेयर करो और जब आप मेरे को शेयर करोगे तो मैं उसका सॉल्यूशन डेफिनेटली आपको बताऊंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।